ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन सेल्स क्यों नहीं आ रही? सेम प्रोडक्ट, सेम प्लेटफॉर्म, फिर भी कुछ लोग 50,000 कमा रहे हैं और कुछ जीरो। गलती प्रोडक्ट में नहीं, स्ट्रेटेजी में होती है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट देखा है तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन सच ये है कि स्टार्ट करना आसान है, सेल्स लाना मुश्किल होता है। बहुत लोग अकाउंट बना लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं और फिर रोज डैशबोर्ड खोलकर चेक करते रहते हैं ऑर्डर आया या नहीं। 2-4 दिन वेट करते हैं, फिर एक हफ्ता निकल जाता है और जब ऑर्डर नहीं आता तो वो सोचते हैं कि शायद ये बिजनेस उनके लिए है ही नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है? ऑर्डर्स अपने आप नहीं आते, उनके पीछे सही स्ट्रेटेजी, पेशेंस और लगातार इंप्रूवमेंट लगता है। और जो लोग ये समझ जाते हैं वही धीरे धीरे कंसिस्टेंट इनकम बनाते हैं। और ये सारी स्ट्रेटेजी आज शुभम आपको बताने वाला है इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उस लाल बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शुरू कीजिए शुभम के साथ। इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट कैसे इंप्रूव कर सकते हो और बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे स्केल कर सकते हो। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, जो इस पूरे गेम का बेस है। अगर आपकी लिस्टिंग सही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सबसे पहले आता है टाइटल। आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें वही कीवर्ड्स हो जो कस्टमर सर्च करता है। आपको खुद को कस्टमर की जगह रखकर सोचना होगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते तो क्या सर्च करते, उसी हिसाब से टाइटल बनाइए। अब बात करते हैं इमेजेस की। ऑनलाइन में कस्टमर प्रोडक्ट को छू नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है, इसलिए आपकी इमेज ही आपकी सेलिंग करती है। तो पूरी कोशिश करें कि इमेज साफ हो, ब्राइट हो और प्रोडक्ट क्लियरली दिखे। अगर पॉसिबल हो तो प्रोडक्ट को यूज करते हुए भी दिखाइए, ताकि कस्टमर को समझ आए कि यह रियल लाइफ में कैसा काम करेगा। एक इमेज में साइज कंपैरिजन दिखाना भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे कस्टमर को क्लैरिटी मिलती है। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पर। यहाँ आपको सिंपल लैंग्वेज में बेनिफिट्स बताने हैं। ज्यादा टेक्निकल मत बताइए, सीधे सीधे बताइए कि कस्टमर को इससे क्या फायदा होगा, उसको कौन सी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होगी। अगर आप कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि यह प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो कन्वर्जन अपने आप बढ़ सकता है। अब चलिए बात करते हैं सबसे मुश्किल पार्ट की, यानी पहले 10 ऑर्डर कैसे लाएं। शुरुआत में आपके पास रिव्यू नहीं होते, इसलिए कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। इस स्टेज पर आपको थोड़ा स्मार्ट काम करना पड़ता है। आप शुरुआत में प्राइस थोड़ा कम रख सकते हैं ताकि लोग ट्रायल के लिए खरीदें। आप अपने नेटवर्क में प्रोडक्ट शेयर करके फीडबैक ले सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग और एक्सपीरियंस अच्छा रखें, ताकि जो भी कस्टमर खरीदे वो पॉजिटिव रिव्यू जरूर दे। एक और चीज जो आप कर सकते हैं, लिस्टिंग में अर्जेंसी क्रिएट करना, जैसे लिमिटेड स्टॉक या फिर लिमिटेड टाइम ऑफर लिखना। इससे कस्टमर जल्दी डिसीजन लेता है और कन्वर्जन इंप्रूव होता है। जैसे ही आपके पास 5-10 अच्छे रिव्यूज आ जाते हैं, आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे पुश होना शुरू हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की। यहाँ बहुत लोग इमोशन में गलती कर देते हैं, या तो बहुत सस्ता बेचते हैं सिर्फ सेल्स के लिए, या फिर इतना महंगा रखते हैं कि सेल्स ही नहीं आती। आपको बैलेंस बनाना होगा। सबसे पहले अपनी टोटल कॉस्ट समझिए, जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस और प्लेटफॉर्म फी शामिल है। उसी के बाद आप अपना मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड कीजिए। शुरुआत में आप कम मार्जिन रख सकते हैं ताकि प्रोडक्ट चलने लगे, लेकिन जैसे जैसे डिमांड और रिव्यू बढ़ते हैं आप धीरे धीरे प्राइस बढ़ा सकते हैं। एक और स्मार्ट तरीका है कॉम्बो बनाना। अगर आप 2 रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ में बंडल करके बेचते हैं तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाती है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अब चलिए आते हैं रिटर्न्स पे। तो इस बिजनेस का हिडन लॉस है रिटर्न्स, मैं कहूंगा। बहुत लोग सेल्स पर फोकस करते हैं लेकिन रिटर्न को इग्नोर कर देते हैं। अगर रिटर्न ज्यादा है तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, इसलिए शुरुआत से ही इसे कंट्रोल करना जरूरी है। क्लियर इमेज डालिए, सही इंफॉर्मेशन दीजिए और ओवर प्रॉमिस मत कीजिए। प्रोडक्ट का एग्जैक्ट साइज, मटेरियल, यूसेज साफ बताइए। अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है उसे स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि डिलीवरी के दौरान
डैमेज ना हो। अब बात करते हैं डेटा की, जो इस बिजनेस का सबसे पावरफुल पार्ट है। आपके डैशबोर्ड में हर चीज दिखती है कि कितने लोग आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं और कितने लोग खरीद रहे हैं। अगर व्यू ज्यादा है लेकिन सेल्स कम है तो इसका मतलब है कि आपकी लिस्टिंग या प्राइस में इशू है। अगर व्यू ही नहीं आ रहे तो कीवर्ड्स या कैटेगरी सिलेक्शन गलत है। आपको हर कुछ दिनों में अपनी लिस्टिंग को एनालाइज करना चाहिए और छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए, जैसे टाइटल चेंज करना, इमेज अपडेट करना या प्राइस थोड़ा एडजस्ट करना। यही छोटे चेंजेस धीरे धीरे बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस गेस वर्क नहीं है, यह पूरी तरह डेटा ड्रिवन है। अब चलिए बात करते हैं फ्री ट्रैफिक की। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना एड्स के सेल्स नहीं आएगी, लेकिन शुरुआत में आप ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक ला सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर अपना पेज बना सकते हैं और रील्स डाल सकते हैं जिससे प्रोडक्ट का यूज दिखाए, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिखाए। अगर आपका कंटेंट रिलेटेबल है और यूजफुल है तो लोग नेचुरली इंटरेस्ट दिखाते हैं। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में भी आप अपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक चीज याद रखें कि स्पैम ना करें, वैल्यू के साथ शेयर करें ताकि लोग ट्रस्ट करें। कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं तो धीरे धीरे ट्रैफिक बिल्ड होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे पहली गलती है जल्दी गिव अप करना। लोग 10-15 दिन में रिजल्ट ना आने पर छोड़ देते हैं, जबकि यह बिजनेस टाइम लेता है। दूसरी गलती है बिना रिसर्च प्रोडक्ट खरीद लेना। तीसरी गलती, सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंड रहना। देखो, अगर एक प्रोडक्ट नहीं चला तो पूरा बिजनेस रुक जाता है, इसलिए हमेशा मल्टीपल ऑप्शन रखें। कई लोग दूसरे को देखकर कॉपी करते हैं लेकिन खुद समझते नहीं है, जिससे लॉस होता है। और सबसे बड़ी गलती है कंसिस्टेंसी छोड़ देना। अब चलिए आखिर में बात करते हैं स्केलिंग की। जब आपका एक प्रोडक्ट स्टेबल हो जाए और रेगुलर ऑर्डर आने लगे तब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। उसी कैटेगरी में 3-5 प्रोडक्ट ऐड करें ताकि आपका स्ट्रॉन्ग स्टोर बने। धीरे धीरे आप अपनी ब्रांडिंग भी शुरू कर सकते हैं, जैसे पैकेजिंग पर अपना नाम डालना या फिर सिंपल लोगो बनाना। और एक और पावरफुल चीज है रिपीट कस्टमर पर फोकस करना। अगर एक बार किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीदा और एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वो फिर से आपसे खरीद सकता है, इसलिए हमेशा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रखें। फिर जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप बल्क में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट बढ़ता है। और धीरे धीरे आप इस पूरे मॉडल को एक प्रॉपर ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ स्टार्ट करना ही नहीं बल्कि उसे समझना, इंप्रूव करना और ग्रो करना ही असली गेम है। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी सही से अप्लाई कर दी तो 5,000 से 10,000 के छोटे बजट में भी आप एक स्टेबल इनकम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लर्निंग माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पार्ट 2 यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं पार्ट 3 जहां आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट आइडियाज, सप्लायर सोर्सेज और लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और कोई क्वेरी है तो भी कमेंट्स में लिख दीजिए, ठीक है, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट से बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। दबा दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।